हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन देख लिया, ई नोट सेल डेल जी नोट का रिलेशन देख लिया। तो उसके बेसिस में मैंने आपको बोला था कि हम थोड़ा न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे। तो आइए हम छोटे से इजी से न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं होने वाले हैं। एनसीईआरटी से मैंने न्यूमेरिकल पिकअप करे हैं तो हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। आपको क्या निकालना, रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना। यू आर गिवन द इक्वेशन Cu प्लस 2Ag पॉजिटिव फॉर्म Cu2 पॉजिटिव प्लस 2Ag, और आपको ई नोट सेल आपको दोनों का गिवन है, सिल्वर का भी रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, कॉपर का भी रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। देख सकते हैं, यू कैन ईजिली सी दिस, है ना। देखिए Ag पॉजिटिव से Ag जा रहा है 0, तो डिक्रीज है ऑक्सीजन स्टेट में, तो ये भी रिडक्शन है, ये भी आपका रिडक्शन है। तो उसके बाद आपको क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना। तो आपको सिंपल से रिजल्ट मैंने बताया था, कौन सा बताया था मैंने आपको, ई नोट सेल इज इक्वल्स टू 0.0591 बाय n log Kc एट 298 केल्विन। ये मैंने आपको रिजल्ट बताया था, यस और नो। ई नोट सेल की वैल्यू आपको निकालनी है। सबसे पहले तो ई नोट सेल की वैल्यू निकालिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, देखो कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव में जा रहा है, लेकिन इसका गिवन क्या, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन में चेंज करोगे तो क्या लगा दोगे, माइनस आगे लगा दोगे। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ सेल किसका रिडक्शन हो रहा है, सिल्वर का यहाँ पे रिडक्शन ही हो रहा है, और रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है तो प्लस का 0.80 वोल्ट। ये आप सॉल्व करोगे तो आपको कितना आएगा, ये आपका आएगा, इसको ऐसे लिख लो 0.80 माइनस का 0.34, ये आपका आ जाएगा कितना, 0.46 वोल्ट। कितना आ जाएगा, ये आपका 0.46 वोल्ट आ जाएगा। ओके, अब क्या करो, एन की वैल्यू बताओ मुझे कितनी होगी, 2। चार्ज कितना हो रहा है, 2 से इंक्रीज हो रहा है ना, और यहाँ पर भी देखो आगे यहाँ 2 लग रहा है सिल्वर के आगे भी, मतलब 1 के ऊपर +1 चार्ज है तो 2 के ऊपर +2 है, तो +2 से कितने में जा रहा है, 0 में जा रहा है। तो एन की वैल्यू 2 है, यहाँ एन की वैल्यू 2 है, ई नोट की वैल्यू निकाली कितनी, 0.46, 0.0591 बाई 2 log Kc। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, Kc निकालना है, तो log Kc यहाँ से क्या हो जाएगा, 0.46 मल्टीप्लाई 2 बाय 0.0591। ठीक है, इतना हो जाएगा। इसको आपका सॉल्व करके ये आपका आएगा नियर अबाउट, जस्ट अ सेकेंड, ये आ रहा है आपका 15.5, उसके आगे भी आएगा बट मैंने 15.5 तक लिखा है। तो log Kc की वैल्यू आ गई, तो Kc यहाँ पर क्या होगा, एंटी लॉग और 15.5। अब देखिए, अगर एंटी लॉग, वैसे इसके ऊपर भी हम कर लेंगे, आगे बात कर लेंगे एंटी लॉग के बारे में कि एंटी लॉग कैसे निकालना इसका आपको, नहीं तो आप देख सकते हैं एंटी लॉग निकालना भी। तो आप देखिए Kc है, Kc अगर लॉग, अगर उधर एंटी लॉग की फॉर्म में जाता है, अगर आप इसको ऐसे चेंज ना करें एंटी लॉग, तो ये 10 की पावर में जाता है। जो लॉग है ना उधर जाता है, तो जो भी टर्म होती है वो 10 की पावर में चली जाती है, लेकिन आगे किसी और चीज़ से मल्टीप्लिकेशन जरूर होता है। तो इतना ध्यान रखना कि जो भी यहाँ पर टर्म आएगी ना वो 10 की पावर में जाएगी, और आगे कुछ चीज़ से मल्टीप्लाई और होगा। ठीक है, तो ये तो होगा 10 की पावर में चली जाती है ये टर्म, जो भी यहाँ पे होती है, और आगे कुछ आपका और मल्टीप्लाई होकर आएगा। ऐसा नहीं कि आगे और कुछ नहीं आएगा, कुछ और मल्टीप्लाई होकर आएगा आपका, और ये आपका आएगा 3.6 आएगा यहाँ पर आपका, अगर आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा Kc, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा ये आपका। ठीक है, तो एंटीलॉग टेबल से भी आप देख सकते हैं एंटीलॉग 15.5 कितना होने वाला है। ठीक है, आपको बस जस्ट क्या करना है, 0.46 ये आपने निकाल लिया और इस फॉर्मूले के अंदर पुट करा, Kc की वैल्यू वहाँ से निकाल लेंगे आप। उसके बाद देखिए, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एंड द मैक्सिमम वर्क डन और ऑब्टेनेबल फॉर द रिएक्शन। ये आपको रिएक्शन गिवन है, इसके लिए आपको क्या निकालना है, एक तो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी का चेंज निकालना है और एक वर्क डन निकालना है। तो देखो कैसे निकालोगे, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी का चेंज और ई नोट सेल में रिलेशन मैंने आपको करवाया था। अगर आपने रिलेशन में पीछे अच्छे से नोट कर लेंगे तो आपको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। डेल जी नोट इक्वल टू माइनस का NF इंटू ई नोट सेल, ये मैंने आपको बताया था पीछे, है ना। एन की वैल्यू मुझे बताओ, यहाँ पर 2 होगी ना, Zn से Zn 2 पॉजिटिव जा रहा है, कॉपर 2 से कॉपर, एन की वैल्यू तो 2 होने वाली है। निकालना क्या है सबसे पहले, देखो
इनर सेल निकालना है, इनर सेल निकालो। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? जिंक का हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। तो जिंक का आपको रिडक्शन दिया हुआ है, हो रहा है ऑक्सीडेशन, दिया रिडक्शन, तो क्या करोगे? इसका माइनस ऑलरेडी गिवन है तो एक माइनस और लगाओगे तो 0.76 प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ सेल, कॉपर का रिडक्शन नहीं हो रहा, रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है तो प्लस का 0.34। अब तो आपको ये कैलकुलेट करना आ गया होगा ना कि इनोड सेल कैसे निकालते हैं। ये आपका आ जाएगा 1.10 वोल्ट, इतना आपका आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद पुट कर दो यहाँ पे माइनस का, एन की वैल्यू 2, एफ की वैल्यू, फैराडे की वैल्यू कितनी थी? 96500, इनोड सेल की वैल्यू 1.10 वोल्ट। क्या आंसर नहीं निकाल सकते आप? इसको सॉल्व करके आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो आपका होता है, ये यूनिट इसकी क्या होती है? कूलम मोल इनवर्स होती है, ध्यान रखना। इसकी क्या होती है? कूलम मोल इनवर्स होती है, ठीक है। ये आपका हो गया वोल्ट के अंदर हो गया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा, वेट फॉर ए सेकेंड, माइनस का 212300 कूलम वोल्ट मोल इनवर्स, ये हो जाएगा आपका। अब 1 कूलम वोल्ट होता है हमारा, किसके इक्वल होता है? जूल के। देखो ना कैसे होता है कूलम वोल्ट जूल के इक्वल, बताऊँ मैं आपको। ये V इक्वल टू क्या होता है? W/Q। W क्या होता है? V इंटू क्यू। V आपकी V की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। तो V इंटू C, वर्क डन की क्या होती है? जूल। तो इसलिए 1 कूलम वोल्ट क्या होगा? जूल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिख सकते हो? -212300, क्या आप लिख दो उसको? जूल पर मोल कर देती हूँ। अब इसको किलो जूल में निकालना हो तो बाय 1000 कर दो, माइनस का 212.1000 करोगे तो आ जाएगा ना 0.300 किलो जूल पर। ये आ जाएगा आपका। इजी है, कोई टिपिकल नहीं है। ये वाले क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बस आपको देखना है कि क्या रिलेशन यूज़ करना है, बस इतने पे ज़रूर ध्यान रखना कि रिलेशन क्या यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या निकालोगे? मैक्सिमम वर्क डन निकालोगे। क्या निकालोगे? मैक्सिमम वर्क डन। तो कैसे निकालेंगे? देखिए हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया? स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज, डेल्टा G नोट। ओके, हाँ जी। तो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज आपने निकाला। आपको एक बात पता है कि जो वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है? डिक्रीज इन द गिब्स फ्री एनर्जी के इक्वल होता है या नहीं होता? बताओ जल्दी। आपने पढ़ा था कि जब भी वर्क डन करोगे तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगी? आपकी डिक्रीज होने वाली है। तो जो आपने डेल्टा G नोट निकाला है उसका आगे माइनस साइन, वर्क डन क्या हो जाएगा? माइनस डेल्टा G नोट आपने निकाल लिया, माइनस का 212 लिख रही हूँ मैं खाली, किलो जूल पर मोल, ये आपने निकाल लिया है, ठीक है। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा 212 किलो जूल पर मोल। ये आ जाएगा वर्क डन, आ जाएगा। निकाल लोगे वर्क डन, ईजी है। अगर मैं आपको एक पार्ट और दे दूँ इसी के अंदर कि आप मुझे ये निकाल के दिखाओ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल के दिखाओ, कैसे निकाल के दिखाओ, तो बताओ कैसे करोगे? डेल G नोट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशनशिप क्या था? डेल्टा G नोट इक्वल टू माइनस का 2.303 RT log KC। था कि नहीं ये रिलेशन? जल्दी बताओ। रिलेशन था ना आपके पास? तो ये क्या आ जाएगा? देखो डेल G नोट आपने निकाला है, कितना निकाला है? कितना निकाला है? माइनस का 212,300 जूल पर मोल में आपने निकाला है ये, और ये हो जाएगा माइनस का 2.303। आर की वैल्यू कितनी पुट करोगे? जल्दी बताओ। 8.314 पुट करोगे। टेम्परेचर स्टैंडर्ड है यहाँ पे 298 लेना है हमें टेम्परेचर, और लॉग KC कर लो कितना? अब ये सारी टर्म यहाँ डिवाइड में चली जाएगी तो लॉग KC यहाँ से कितना आ जाएगा? पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर देना, तो क्या आ जाएगा? 212,300 डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298, ठीक है। ये सारा आपका हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 37.20। अभी मैंने आपको बताया कि लॉग को अगर उधर लेके जाते हैं तो ये जो भी यहाँ
टर्म आती है वो 10 की पावर में चली जाती है। तो इतना तो ध्यान रखना आप कि जो भी टर्म होगी ना वो 10 की पावर में चली जाएगी। समटाइम्स की एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाता है, एमसीक्यू क्वेश्चन में भी कंफ्यूज कर देगा, 10 के बाद 28 कर देगा, आगे वाले टर्म को सेम कर देगा, 10 के बाद 28 कर देगा, 30 कर देगा। लेकिन जो भी यहाँ पे टर्म होगी ना, जब भी लॉग को हटाओगे यहाँ से केसी करोगे तो जो भी यहाँ टर्म होगी 10 की पावर में चली जाएगी। बाकी कुछ एक्स्ट्रा टर्म बचती है वो आपको देखना होगा, एंटी लॉग सीखना होगा, उसके बाद आपको पता चलेगा ये, ठीक है। तो हम देख लेंगे उसके बारे में भी। अभी के लिए मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर एक तो 10 की पावर 37 होने वाला है और एक आपकी एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पर क्या आने वाली है वो आएगी आपकी 1.6, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान देना, ये आपका आगे केसी। तो ये हमारा रिलेशन जो हमने यूज़ करा किसके बीच में यूज़ करा है हमने, बताओ। एक तो हमने ये वर्क डन निकाल लिया, अपना फर्स्ट पार्ट का आंसर निकाल लिया हमने, ये हमने निकाला अपने सेकंड पार्ट का आंसर। रिलेशन क्या यूज़ करा, डेल जी नोट और लॉग केसी में, और ऊपर कौन सा रिलेशन यूज़ करा था, ई नोट सेल और आपका लॉग केसी वाला। अच्छे से देख रहे हैं न्यूमेरिकल्स को, आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत होने की बात ही नहीं है इसके अंदर, तो ठीक है, ईजिली आप सॉल्व कर लेंगे न्यूमेरिकल्स को, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर मैं आपको छोटा सा और बताऊं टॉपिक इसके बाद अगर हम डिस्कस करना चाहें तो एक टॉपिक हमारा यहाँ पर छोटा सा टॉपिक है, इजी सा, कॉन्सेंट्रेशन सेल्स। देखिए कॉन्सेंट्रेशन सेल्स आपके क्या होते हैं, देखो जो सेल्स आपके दो इलेक्ट्रोड्स आपके यहाँ पर भी होंगे, जैसे आपके 2 इलेक्ट्रोड्स वहाँ पर थे, एक जिंक का था एक कॉपर का था। जिंक वाले को आप जिंक सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट में आप डिप कर रहे थे, कॉपर वाली रोड को आप कॉपर सल्फेट के इलेक्ट्रोलाइट में डिप कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम 2 इलेक्ट्रोड सेम टाइप के ले लें, वहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड अलग अलग टाइप के ले रहे थे और उनकी कोरस्पॉन्डिंग जो सोल्यूशन में आप डिप कर रहे थे वो भी उनके कोरस्पॉन्डिंग था, मतलब अलग अलग ही था ना एक तरह से। जिंक वाला जिंक सल्फेट में था, कॉपर वाला कॉपर सल्फेट में था। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, इलेक्ट्रोड्स भी सेम टाइप के ले लूँ, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट जिसमें वो डिप करूँगी ना उनकी कंसंट्रेशन चेंज कर दूँ। जैसे 2 जिंक के इलेक्ट्रोड ले लूँ, 2 कॉपर के इलेक्ट्रोड ले लूँ, या तो मतलब एक जिंक एक कॉपर का ले रही थी पहले मैं, लेकिन अब क्या करूँ, जिंक का ही 2 इलेक्ट्रोड ले लूँ, लेकिन अब क्या डिफरेंस कर दूँ, कंसंट्रेशन का डिफरेंस कर दूँ। भाई एक हाफ सेल है उसमें कंसंट्रेशन अलग हो, दूसरा हाफ सेल है उसमें कंसंट्रेशन अलग हो। समझ में आ रही है आपको बात, कि पहले हम क्या करते, जिंक वाले इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट में डिप कर रहे थे, कॉपर वाले रोड को कॉपर सल्फेट में डिप कर रहे थे, लेकिन कंसंट्रेशन 1 मोलर मान के चले थे। यहाँ पर मैं क्या करूँ कि दोनों इलेक्ट्रोड जिंक के ही ले लो, उनको क्या करो, डिप करो ऐसे सॉल्यूशन में जिनमें कंसंट्रेशन का डिफरेंस हो। तो उस टाइप के सेल्स को क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन सेल्स बोलते हैं। नाम ही बता रहे हैं कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन का डिफरेंस होगा, ठीक है। सो ए सेल इन विच द बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ सेम टाइप बट द सॉल्यूशंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, जिस इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्यूशन में हमको डिप करने वाले हैं, दे हैव द डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, उनकी कॉन्सेंट्रेशंस क्या होने वाली है, डिफरेंट होने वाली है, उसे आप क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेशन सेल बोलेंगे। तो जैसे आपको देखो जिंक वाला है, ये भी जिंक वाला है, 2 हाफ सेल है, उनको हमने सेपरेट करा बाय पोरस पार्टीशन से सेपरेट आउट कर दिया हमने। ऊपर वही आपने किससे कनेक्ट कर दिया, इसको वोल्टमीटर से कनेक्ट कर दिया, जस्ट टू चेक आपकी वोल्टेज ईएमएफ कितना आ रहा है। एक आपका एनोड की तरह काम करेगा, एक आपका कैथोड की तरह काम करेगा। तो जो लेफ्ट वाला ये एनोड की तरह काम करेगा, राइट वाला कैथोड की तरह काम करेगा। इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C2, इसकी C1, इसकी C2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो ड्राइविंग फोर्स क्या होती है हमारी, यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स है कंसंट्रेशन का डिफरेंस। तो जनरली आपको जो एनोड वाला है इट इज़ हैविंग द लेसर कंसंट्रेशन, और जो कैथोड वाली साइड है इट इज़ हैविंग द मोर कंसंट्रेशन, इट इज़ हैविंग द लेसर कंसंट्रेशन, इट इज़ हैविंग द मोर कंसंट्रेशन। सो यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स क्या है कि मूवमेंट का होना फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन से टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन। आपकी ड्राइविंग फोर्स यहाँ पर क्या है कि मूवमेंट होना फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन, ये आपकी ड्राइविंग फोर्स रहती है इन केस ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन सेल्स। मतलब मैंने लिख दिया C2 ग्रेटर देन C1, जो आपकी कैथोड वाली साइड है जहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन आपकी जनरली मानी जाती है एज़ कम्पेयर टू द एनोड वाली साइड, ठीक है। तो बस कंसंट्रेशन का फ़र्क है यहाँ पर, और किसी चीज़ का नहीं है यहाँ पर फ़र्क। तो ईएमएफ जो आपको मिलेगा यहाँ पर कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से मिलेगा। उसके बाद देखो मैंने ये वाला सेल ले लिया, कॉपर का ले लिया, सपोज करो जैसे एग्जांपल आपको जिंक का दे रखा है ना मैंने, तो बस मैंने यहाँ पर जो कॉपर कर दिया, कोई डिफरेंस नहीं है, जिंक वाला भी ले सकते हो, ठीक है। तो कॉपर से कॉपर सल्फेट, इस इधर वाला जो है उसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर जो बन रही है C1 है, इधर कॉपर सल्फेट से कॉपर इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, C2 है। तो आप नेक्स्ट इक्वेशन लिखोगे तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT/NF। देखो अगर मैं इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखूँ तो क्या बनेगी, कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव जाएगा, इसको डिसोसिएट करूँ
कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव जाएगा, और यहाँ पे क्या जाएगा, कॉपर 2 पॉजिटिव से किस में जाएगा, कॉपर में जाएगा। तो कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर, इधर कॉपर 2 पॉजिटिव की C1 कंसंट्रेशन है। कॉपर से जो कॉपर 2 पॉजिटिव जा रहा है ना, ये जो कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव जा रहा है, इसकी कंसंट्रेशन C1 है, और ये कॉपर 2 पॉजिटिव से क्या जा रहा है, कॉपर में जा रहा है। तो इधर कॉपर 2 पॉजिटिव की C2 है। तो क्या करते हो, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट करते हो, ई इन सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाय NF लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट करते हो ना आप। तो प्रोडक्ट क्या है, ये वाला, मतलब इनकी तो 1 ही होगी ना, ये प्योर सॉलिड है, ये प्योर सॉलिड है, तो 1 होगी। तो क्या बची, C1/C2 ही तो बची। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट करोगे तो C1/C2 ही तो बचेगा। अब देखो दोनों साइड जो है, दोनों आपके साइड जो है, उनमें इलेक्ट्रोड किसके हैं, कॉपर के ही हैं। तो ई नोट सेल तो कुछ होगा ही नहीं। ई नोट सेल क्या होता है, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड, यही होता है ना ई नोट सेल ना, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। तो दोनों रोड ही कॉपर की हैं। तो मुझे एक बात बताओ, तो कैथोड में से एनोड दोनों का पोटेंशियल तो सेम ही होगा। तो जब कैथोड में से एनोड माइनस करोगे तो वहाँ पे आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो ई नोट सेल यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज 2 इलेक्ट्रोड सेम टाइप के हैं। तो ई नोट सेल 0 हो गया। तो क्या बचा, ई सेल इक्वल टू माइनस 2.303 RT NF लॉग C1/C2, ये आपका बचा। तो माइनस हटाओगे तो पॉजिटिव करोगे तो क्या कर दो, C2/C1। तो यहाँ से आपका ई सेल क्या आ जाएगा, 2.303 RT NF लॉग C2/C1 लॉग C2/C1। क्या कोई आपको डाउट रहा इसके अंदर? तो बस कंसंट्रेशन सेल्स यही होते हैं, इलेक्ट्रोड सेम टाइप के, और डिफरेंस इज लाई ओनली इन केस ऑफ द कंसंट्रेशन में डिफरेंस लाई करने वाला है इसके अंदर आपका। ओके, सो उसके बाद बस आप इस सेल क्रिएट कर लेंगे, आपने इनर डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करनी है, 2.303 RT बाय NF लॉग C2/C1, आपका ये फाइनल रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। क्लियर आपको? इसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। एक हाइड्रोजन का केस है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी के लिए आपको इतना समझना है कि क्या कंसंट्रेशन सेल्स होते हैं। क्लियर, बात आपको क्लियर हुई? तो आगे हम नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।